हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ क्या रेगुलर हो सकते हैं या नहीं, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी रेगुलर होंगे या नहीं, यह समझने से पहले हमने यह समझना होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ रेगुलर कैसे होता है। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ रेगुलर तब होता है जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाती है। तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब भी लाई जाती है उसके कुछ मायने होते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिनके अनुसार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाता है। अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी आएगी हरियाणा के अंदर अभी या अब आने वाले समय में, कभी भी भविष्य में, तो उसके अंदर क्या यह लिखा जाएगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, या उसमें यह लिखा जाएगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कतई भी कभी भी किसी भी पॉलिसी में, किसी भी राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, उसके अंदर उसकी शर्तें लिखी जाती हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी की, कि कोई भी कर्मचारी जो हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहा है, चाहे वो कैसे भी लगा हो, उसकी शर्तें निश्चित की जाती हैं। अगर वह यह शर्तें पूरी करता है तो वह रेगुलर कर दिया जाएगा। उसमें कहीं यह नहीं लिखा होता है कि इस एजेंसी के तहत लगा है तो नहीं किया जाएगा, इस एजेंसी के तहत नहीं लगा है तो रेगुलर किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो सामान्य शर्तें क्या होती हैं? वो सामान्य शर्तें यह होती हैं कि वह कर्मचारी जिस पद पर लगा हुआ है, क्या वह पद रेगुलर पद, स्वीकृत पद है? क्या कर्मचारी स्वीकृत पद पर वर्तमान में कार्यरत है? क्या कर्मचारी जब लगा था उस समय स्वीकृत पद खाली पद था? क्या कर्मचारी का व्यवहार संतोषजनक है? कर्मचारी जो क्वालिफिकेशंस जो पोस्ट से संबंधित है वे पूरी रखता है? इसी तरह की कुछ जो शर्तें रखी जाती हैं, अगर वह कर्मचारी पूरी करता है तो वह रेगुलर होता ही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो रेगुलर हो सकते हैं अगर वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी की शर्तें पूरी करते हैं। तो उसमें पीरियड भी आएगा कि इतने समय से अगर लगा हुआ है कर्मचारी उसको नियमित किया जाएगा। मुख्य तौर पर बात समय की आती है, लेकिन उसके साथ ही आती है कि क्या आप रेगुलर पद के विरुद्ध लगे हुए हैं। अगर आप रेगुलर के रिक्त पद के विरुद्ध लगे हुए हैं, चाहे आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हों या किसी भी तरह से आप क्यों न लगे हों, आप भविष्य में 100% रेगुलर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी भी रेगुलर हो सकते हैं। आप जिस पद पर लगे हैं आप रेगुलर हो सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस पद पर लगे हैं और वह पद स्वीकृत पद है या नहीं है, और उस पद की क्या योग्यता है, यह आप समझिए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी भी रेगुलर हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताएगी कोई भी बात समझ में ना आई है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम एक अलग से फिर वीडियो बनाएंगे। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो कमेंट्स के आधार पर ही वीडियो बनाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।